हेलो स्टूडेंट, डिफरेंट क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 1.6, इसमें क्या है घातांक है। तो बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि घातांक के सवालों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, क्योंकि छोटे मोटे बच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, दिल के कमज़ोर हैं और मन के बहुत अच्छे हैं। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हाँ इतने अच्छे हैं जिनका जवाब नहीं। ठीक है, तो पहले उन बच्चों के लिए हम आज एकदम सरल पहले उनको सूत्र समझाएंगे, सूत्र से रिलेटेड हम उनको क्वेश्चन बताएंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो पहले तो हम सूत्र बताएंगे। पहला सूत्र क्या है जरा देखिएगा। पहला सूत्र जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n, यानी क्या है ये हमारे पास देखिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे a की पावर b, तो ये समझ लीजिएगा हमारे पास जो नीचे होता है उसको आधार बोला जाता है, यानी बेस। ठीक है, और जो ऊपर होता है वो उसकी पावर बोली जाती है, यानी का घात, उसको घात बोला जाता है, यानी जिसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी हमारे पास a की घात b, ऐसे इसको बोला जाता है। अब पहला जो सूत्र है a की पावर m गुणे a की पावर n, यानी आधार अगर दो लोगों को आपस में गुणा करो, उनके आधार बराबर हैं और घाते भिन्न भिन्न हैं, तो क्या होता है, तो आधार बराबर तो होने से आधार वही उतार दिया जाएगा, और गुणे लगा है तो गुणे में घाते क्या हो जाती है बाबूजी, जुड़ जाती हैं। बात आ रही समझ में। दूसरा हमारे पास है जैसे अब a की पावर m और बटे और a की पावर n, मतलब समझ रहे हो। अब भाग लगा है बटे में आ गया, अगर आधार बराबर होते हैं तो भाग में घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे a की पावर m माइनस का n हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला आते हैं हम अगले सवाल में। जैसे a की पावर m की होल पावर n हो जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, a की पावर m गुणे n कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगला है हमारे पास, अगला है जैसे a की पावर m और बटे b की पावर m, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a बटे b की होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बात आ रही समझ में। फिर इसके बाद अगला है हमारे पास सूत्र है किसी की पावर 0 का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास क्या है कि अगर आप करिएगा a की पावर m लिखा हो, माइनस का m लिखा हो, तो आप उसको इस प्रकार भी लिख सकते हो a 1/a की पावर m, यानी किसी भी चीज को अगर आप बटे में कर देंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाती है। बात आ रही समझ में। ठीक है, और इसके बाद हम और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला सूत्र है जैसे हमारे पास है अंडर रूट के अंदर ऊपर भी अंडर रूट a लिखा हो और नीचे भी लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको एक ही छतुरी के नीचे, यानी एक ही अंडर रूट के अंदर a अपान हम क्या लिख सकते हैं, b, यानी कुछ इस प्रकार हमारे पास फार्मूले रहेंगे। उन फार्मूलों का प्रयोग करके हम सवाल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आज हम प्रश्नावली के तहत आपको हम समझाएंगे। प्रश्नावली हमारे पास क्या कहती है, प्रश्नावली आप कक्षा 9 का जो चैप्टर है 1.6, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका एक सवाल लेके चलेंगे। तो देखिएगा सवाल हमारे पास क्या है, कहता है पहला नंबर सवाल, पहला नंबर कहता है कि 16 की पावर 3 बटे क्या लिखा हुआ है 4 का मान ज्ञात करो। का मान बताओ, इसका मान बताना है। चलिए कुछ ना करिए बाबूजी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बटे में क्या लिखा है, घात में बटे में क्या लिखा है 4, कितना लिखा है 4। तो आप इस 16 का लासा निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। अब बताइएगा क्या हम इस 16 को 2 की पावर 4 कर सकते हैं कि नहीं। 2 की पावर 4 और होल पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 4, पहले बताइए होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ये 16 ही लिखा है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 बटे 4 ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला बताया था a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर m गुणे का होता है n होता है। कितना होता है, m गुणे n। ये a की पावर m है और ये क्या है n। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो 2 की पावर 4 गुणे 3 बटे 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है बाबूजी 2 को हम कै बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में सभी बच्चों को।
ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भैया निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। क्या कहता है? निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। चलिए निम्नलिखित के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला नंबर सवाल है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है? 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 64 की पावर 1/2। तो आप क्या करिएगा? 64 देखिएगा, 64 यहाँ पे क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है? देखो 2। तो आप इस 64 को लिखेंगे और इसको 2 से काटेंगे। बताइएगा कितना हो जाएगा? 32। 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, हो जाएगा। अब बताइएगा इसको क्या करेंगे? अब देखो आपको क्या करना है, पावर में क्या होना चाहिए? ये बटे 2 लिखा है ना, तो इसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इनका और इनका 2 जोड़ा बना दें। देखिए कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या आप इसको 8 की पावर 2 नहीं कर सकते हो क्या? अरे 8 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 64। 8 की पावर 2 का मतलब 64, और इसकी पावर क्या लिखी है? 1/2। तो अभी आपको हमने सूत्र बताया है, a की पावर m की होल पावर n। तो दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम 8 की पावर 2 गुणे कितना करेंगे? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी का दूसरा पार्ट लेके हम चलेंगे। दूसरा पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में हमसे कहता है 32 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 32 की पावर 1/5। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 32 का लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2, 1 आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो 2 कितनी बार है? 5 बार। देखिए 1/5 लगा है, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 5 करेंगे कि नहीं? कि होल पावर 1/5। अब इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 5, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो गुणे 1/, कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। यही हो जाएगा बाबूजी, आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए और क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या कहता है कि 125 की पावर 1/3, 1/3 ध्यान देना। तो आप 125 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचे 2, 25, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 का नाम 5। इस तरह कर दिया। अब हमारे पास इसको हम क्या 5 की पावर 3 कर सकते हैं? 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 125, और की होल पावर 1/3 कर देंगे। अब बताइए हम 5 की पावर 3 गुणे 1/3, दोनों का आपस में गुणा कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इतनी बात सबको समझ में आई। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसी का चौथा नंबर क्या कहता है? जैसे सपोज दैट आपके पास आ जाए 9 की पावर 3/2 आ जाए, तो आप बताइए इस 9 को क्या 3 की पावर 2 कर सकते हो? बोलिए 9 को क्या हम 3 की पावर 2 कर दिया, और की होल पावर 3/2 कर देंगे। आई बात समझ में? अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 गुणे 3/, कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3। और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 को 3 बार गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 × 9 = 27। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर ले। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिएगा उसी का 5वां नंबर कहता है 32 की पावर 2/5। तो क्या आप 32 को 2 की पावर 5 कर सकते हो? 32 को करेंगे 2 की पावर 5। अभी आपने आपको बताया है पिछले सवाल में। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और की होल पावर 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? कि 2 को 2 बार गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4। यही आपका क्या हो जाएगा बाबूजी? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसी का 6वां नंबर हम देखते हैं। 6वां नंबर क्या कहता है हमसे कि 16 की पावर 3/4 लिखा हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करके बताना है। तो 16 को क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 4 कर सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16।
ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो अब बताइए कि 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की पावर क्या हुआ 3, तो 2 को कई बार गुणा करोगे 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल में चलेंगे। तो अगला सवाल हमसे क्या कहता है कि भैया छठा नंबर इसी का कहता है कि 125 की पावर माइनस का 1/3। हमने क्या बताया है कि अगर घात माइनस में है तो इसको सबसे पहले बटे में कर देंगे। देखिएगा हमारी घात माइनस में है तो इसको हम बटे में कर देंगे तो इसकी घात क्या बन जाएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास 125 की पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो आप यहाँ पे बताइए 1/125 को हम 5 की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। अब गुणे कितना हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 5। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का लास्ट सवाल है 7वां नंबर। जैसे 11 की पावर 1/2 लिखा हो बटे और 11 की पावर 1/4 लिखा हो। अब इसको सॉल्व करना है। देखिएगा हमने बताया है कि अगर आपके आधार बराबर हो बटे लगाओ यानी भाग लगाओ तो भाग में घाते क्या हो जाती घट जाती हैं, यानी a की पावर m - का है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 11 आधार बराबर है तो 1/2 माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 11 लिखेंगे। अब देखिएगा 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पड़ी 4 से 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 का नाम 2। 4 का पहाड़ा पड़ी 4 से अगले जाने 1 बार गया, 1 1 का नाम 1। अब बताइए 11 लिखेंगे, 2 में 1 निकल गया 1, तो 1/, कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर तैयार। बात आई समझ में। यानी 11 की पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कौन से नंबर में, तीसरे यानी दूसरे का पहला पार्ट, यानी सरल करना है। ठीक है, आपको कहता है सरल करो, क्या करो सरल करो। तो चलिए सरल करते हैं और इसका पहला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, जैसे 2 की पावर 2/3 और गुणे लगा दो इंटू लगा हुआ है और 2 की पावर 1/, का लिखा है 5 लिखा हुआ है। अब बताइए जरा देखिएगा दोनों के आधार बराबर है और बीच में क्या लगा हुआ है गुणा लगा है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2/3 प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब बताइएगा इसको हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, पहले ऊपर सॉल्व करेंगे ना इसको, 2/3 प्लस का, इसको ऐसे लिख लो, लिखने में तुमको पता लगता होगा। तो 2/, अब 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा 15। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 से आगे 3 बचे, कई बार गया 5 बार, 5 को 2 से गुणा करें 5 दूनी 10 प्लस का 5 3 15, 3 बार गया 3 का नाम 3। तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 10 और 3 कितना 13, 13/, कितना हो जाएगा 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि यहाँ पे 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब 1 की पावर 7 करोगे तो 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 7, 1 को 7 बार गुणा करो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे, आप करते जाओगे। क्या बार गुणा करोगे 7 बार, चाहे इसको 7 बार करिए चाहे 100 बार गुणा करिए। यानी 1 की पावर कुछ भी होता है तो उसका मान क्या होता है 1। और 3 की पावर 3 लिखा है कि होल पावर इसको 7 कर दिया जाएगा। नहीं आया क्या? तो अब यहाँ पे 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 3 21, तो 1/, कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, सबको आ रहा है समझ में। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इधर आप देखो दिखाई पड़ता होगा आप सभी लोगों को, ठीक है दिखाई पड़ता होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है हाँ, जैसे अगला तीसरा नंबर इसी का लास्ट क्वेश्चन है। इसी का तीसरा नंबर कहता है 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2। हमने बताया है, देखिएगा बेटा यहाँ पे आपको बताए हैं कि भैया देखिएगा यहाँ पे हाँ एक हमारे पास फार्मूला छूट गया था। देखिएगा जब a की पावर m और गुणे b की पावर n m, देखिएगा दोनों घाते बराबर हो तो आधारों का क्या कर लिया जाता है गुणा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a गुणे, ध्यान दीजिएगा a गुणे
b की होल पावर m हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। कब? जैसे a की पावर m गुणे b की पावर m, दोनों की घातें समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, तो आधारों को गुणा करके जो घात समान है उसको लगा दिया जाएगा। जैसे इस सवाल में देखिएगा, घातें समान है, आधार भिन्न भिन्न है, तो आधार को क्या करोगे 7 गुणे 8 की होल पावर 1/2। तो हमारे पास 57 56 है, 8 सते 56, 56 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिएगा हमारे पास आ गया सपोज 4 गुणे 8 कर दिया, यानी 4 की पावर 1/5 गुणे 8 की पावर 1/5, हमने ये कर दिया। ध्यान देना बच्चा। अब यहाँ पे देखिएगा घात दोनों के बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, और बीच में क्या लगा है गुणा। तो हमने बताया था कि अगर घात बराबर है तो उसकी घात 1/5 ही लिखेंगे, और 8 और 4 को क्या करेंगे, 4 और 8 को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 32, यानी 8 चौ 32 हो जाएगा। 32 की पावर 1/5। क्या 32 को आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या 32 को 2 की पावर 5 कर सकते हो कि नहीं? कर दिया। और गुणे कितना हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले कैसे ज्ञात करना है, इसका तीसरे का पहला पार्ट हमें, तो इसकी घात क्या है, ऋणात्मक है, या कह लीजिए 625 लिखा है, तो 625 को हम 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। कैसे किया? तो यहाँ पे 625 लिखेंगे, इसका लासा निकाल लीजिएगा। हम 5 से काटेंगे इसको, 5 का नाम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2 बचाऊँ 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 2 बचाऊँ 25। फिर 5 से काटेंगे बचाऊँ 25। फिर 5 से काटेंगे 5 का नाम 5। बात आई समझ में? अब बताइएगा 5 कितनी बार है, 4 बार। तो क्या 5 की पावर 4 कर सकते हैं कि होल पावर माइनस का 1/4। अब बताइए 5 की पावर 4 किया गुणे माइनस का 1/4 कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना बचा, -1। हमने बताया था अगर घात ऋणात्मक है तो इसको बटे में कर देंगे, तो 5 की कितना हो जाएगा 1/5 की पावर 1। एक का मतलब क्या होता है 1/5 है तो होगा, तो ये 5 हो जाएगा। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इसी का चलिए दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ पे 256 लिखा है पूरे के बटे, और यहाँ पे कितना लिखा है 81 की पावर होल पावर कितना हमारे पास लिखा है 5/4 लिखा है। तो सब लोग समझिएगा, जैसे 256 लिखा है, कितना लिखा है 4, इसको 4 से काटेंगे, डायरेक्टली किससे काटेंगे 4 से, या 2 से काट लीजिएगा। 2 से काटोगे तो 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4 बचा 1 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 छाक 12 2 चौको 8। फिर 2 से काटा 2 3 6 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 2 से काट लिया 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटा 2 चौको 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटा 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 1। अब बताइएगा नीचे क्या लिखा है 4, ठीक है। तो आपको 4 जोड़े बनाने हैं। कितने जोड़े बनाने हैं 4। तो देखिएगा 1 2 3 और 4, तो कितना हुआ 2 दूनी 4, 1 जोड़ा 2 जोड़ा यानी 4 का ये, क्योंकि 4 4 4 4 समझ में आए। तो 4 की पावर हम 4 कर सकते हैं कि नहीं? देखिएगा 256 लिखा है, तो 256 को 2 की पावर क्या है, सॉरी 4 की पावर क्या कर सकते हैं 4। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256 बटे, और 81 लिखा है 81, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बचा 1, बचे कितने इसके पास 2, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब बताइएगा 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार हमारे पास 4 बार है। तो क्या हम 3 की पावर 4 कर सकते हैं कि होल पावर 5/4 कर दिया। अब क्या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसकी भी पावर 4 इसकी भी पावर 4, तो 4/3 की होल पावर 4 गुणे 5/4 कर दिया जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 4/3 की होल पावर 5 हो जाएगा। तो हम इसको क्या बार गुणा करोगे 4/3 गुणे 4/3
गुणे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 यानी 5 बार इसको गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताइएगा 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 और 256 को कितने से गुणा करोगे? 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 3 का 9, 9 3 27 81, 81 को कितने से गुणा करोगे? 3 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल है 2 और 4 पंचे 20, 20 2, 22, 22 की 2 हासिल है 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 एक नाम 3 3 वाटी 24। तो ये आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसी तरह का हम और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, देखिएगा 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ? 5। ठीक है, और यहाँ पे करनी में लगा हुआ अगला क्वेश्चन है। ये हमारे पास कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 32 की पावर 1/5 लिखा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 32 की होल पावर 1/। अब अंडर रूट का देखिएगा, पहले तो हम 5 लिखेंगे, अंडर रूट का सिंबल लगाएंगे। 32 को क्या हम 2 की पावर 5 कर सकते हैं? 32 को 2 की पावर 5 और गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 5 बचा और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 2। अंडर रूट लगा है, लगा रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए इसके बाद और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि इसी का चौथा नंबर, इसको भी करना है सरल करो। कहता है क्या करिए? सरल करो, सरल करना है। तो जैसे हमारे पास पहला नंबर लिखा है कि भैया 25 की पावर 3/2 और गुणे लिखा है 243 की पावर हमारे पास कितना लिखा है? 3/5 लिखा हुआ है पूरे के बटे। और यहाँ पे लिखा है 16 की पावर 5/4 लिखा हुआ है और गुणे 8 की होल पावर 4/3 लिखा हुआ है। तो कहता है इसको सरल करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइएगा इसको हम क्या कर सकते हैं? आप बताइएगा, जैसे 25 लिखा है तो 25 को हम 5 की पावर 2 कर सकते हैं। 25 को 5 की पावर 2 गुणे 3/2 कर दीजिएगा, ये वाला प्लस का, सॉरी गुणे लगा है, गुणे लगा दीजिएगा। 243 को 3 की पावर 5 कर सकते हैं, गुणे 3/5 कर दीजिएगा पूरे। 16 लिखा है, 16 को 2 की पावर 4 कर सकते हैं, गुणे 5/4 कर दीजिएगा, गुणे 8 को 2 की पावर 3 कर दिया, गुणे 4/3। अब जरा देखिएगा 3 से 3, 5 से 5, 2 से 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 5 की पावर कितना हुआ हमारे पास? 3 गुणे 3 की पावर कितना हुआ? 3 बटे 2 की पावर कितना हुआ? 5। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 और गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। आई बात समझ में? अब चलिए यहाँ पे 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को क्या बार देखिए, या तो कर लीजिएगा घात बराबर है, कितना घात बराबर है तो आधार का गुणा कर लीजिए, 5 टाइम 15, 5 गुणे क्या करेंगे? 3 की होल पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, अभी बताया था, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है, अब 5 टाइम 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम 15, 15 की पावर कितना लिखा? 3, 15 को 3 बार गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा पूरे के बटे। अब इन दोनों को गुणा करिए, 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल है 3, 16 48, 48 और 3 51, तो 500 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, और 225 को 15 से क्या करेंगे? गुणा, और बटे 500 कितना हो जाएगा? 12। तो आपके पास आ जाएगा 15 × 5 = 75 की 5, 75 की 5 हासिल है 7, 15 दूनी 30, 7 37 की 7 हासिल है 3, और 15 दूनी 30, 3 33, तो ये हो जाएगा बटे 500 कितना हो जाएगा? 12। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिएगा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको हम फोकस करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा तो हमारे पास क्या लिखा है, जैसे 5 की पावर x माइनस का 3 गुणे लिखा है, और 3 की पावर 2x माइनस का क्या लिखा है हमारे पास? 8 लिखा है, बराबर कितना लिखा है? 200 कितना हमारे पास? देखिएगा 225। अब बताएंगे तो इसको हम 5 की पावर x माइनस का 3 लिख लीजिएगा, गुणे 3 की पावर 2x माइनस का क्या लिखेंगे? 8।
अब बताइएगा क्या हम 225 जैसे लिखा है, तो 225 का हम लासा निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम इसको 3 से काटेंगे, 3 सते 21 बचा 1, 3 पचे 15। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटा, 5 इक्यावन। बात आई समझ में? तो क्या हम इसको 3 के 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर क्या 2 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब बताइए, लेकिन देखो दोनों कहाँ है, आपस में बराबर है। बराबर कब होगी? जैसे 5 की घात ये लिखा है और ये कहता है 5 की घात यह है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए ना। बीच में क्या लगा है? बराबर के सिंबल। अरे 5 की घात 2 और ये 5 की घात x मान, दोनों पक्षों की क्या करेंगे? दोनों पक्षों के घातों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। घातों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 की पावर x माइनस का 3 और 5 की पावर क्या लिखा 2, तो x माइनस का 3 बराबर क्या है 2, आप मान लीजिएगा। और इधर देखिए 3 की पावर क्या लिखा हमारे पास? 3 की पावर 2x माइनस का 8 लिखा, और इधर 3 की पावर क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2। अब माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, तो x बराबर 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर देखिए क्या है 5, तो इधर भी x का मान 5 ही निकलेगा। जरा देखिए, माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर 2 प्लस का 8, 8 और 2 कितना हुआ 10, 2 गुणे में था बटे में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x, तो 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।